अंधभक्तों की एक प्रजाति है और वो नरेंद्र मोदी जी को अपना पापा बोलते हैं। बहुत बार वो डायरेक्टली कह देते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे बाप हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर वो अंधभक्तों की जो प्रजाति है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई और उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भगवान विश्वकर्मा की जिनकी आज जयंती है उनके फोटो को ही नरेंद्र मोदी के फोटो के रूप में बदल दिया। आप बताइए, ये तस्वीरें देखिए आप, क्या ये भगवान विश्वकर्मा का अपमान नहीं है? कल को आप ये करेंगे कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी पत्नी का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, आप उठा करके किसी भी देवी देवता के फोटो को जो है उसमें बदल देंगे क्या? क्या गणेश जी के फोटो को हटा करके आप अपने बेटे का फोटो लगा सकते हैं? क्या भगवान शिव का फोटो हटा करके आप अपना फोटो लगा सकते हैं? क्या लक्ष्मी माता का फोटो हटा करके आप अपनी पत्नी का फोटो लगा देंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनको ढेरों मुबारकबाद। वो खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, देश के लिए जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन सवाल यह है कि आपके जन्मदिन के नाम पर भगवानों के साथ में खिलवाड़ क्यों? ये तस्वीर निकल करके सामने आई है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। एनडीटीवी की खबर आप देखिए, पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। इसीलिए पटना के वेद स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और दूध से अभिषेक भी किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं और देश का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है। अब कितना बढ़ाया, कितना नहीं बढ़ाया, उनके आज जन्मदिन को लोग बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे जो है वो उनको विश्वकर्मा की उपाधि दे रहे हैं। यह जरूर कहा जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन कभी भगवान के तौर पर उनको तवज्जो नहीं दी गई। यहां तो आपने जीते जी जो है, और इसको लेकर के बीजेपी के किसी नेता ने या तथाकथित जो कई हिंदू संगठन है उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। अगर ऐसी कोई फोटो राहुल गांधी की बना दे या और किसी की बना दे तो देखिए कैसे बवाल मचता है। और स्पेशली ये तब है जब भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई नेता को जो है उनके समर्थक दिखा देते हैं, कोई जो है वो यदुवंशी के तौर पर दिखाता है, कोई और दूसरे तौर पर दिखाता है, लेकिन उस पर तीखे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर ये जो कुछ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? आज नरेंद्र मोदी के इस जयंती पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में तो मना ही रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है नरेंद्र मोदी को, शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी की तरफ से राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी उनको जन्मदिन के मौके पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अरविंद केजरीवाल ने, तमाम नेताओं ने, अखिलेश यादव ने, तमाम नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी है। लेकिन इसके साथ में, शुभकामनाओं के साथ में, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से आपके नेता, बीजेपी के नेता, वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत दुखद है। बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, मैं छोटा सा एक भाग उसका आपको दिखा रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट करके लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। ये 3 बड़े बयान निकल करके सामने आए हैं जो राहुल गांधी को लेकर के बीते एक हफ्ते के अंदर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी अपनी गालियों का बहुत बार जो है वो दुखड़ा रोते हैं, बहुत बार कहते हैं कि मुझे रोजाना 2-2.5 किलो गालियां खानी पड़ती है। आज तो खैर वो केक खा लें कम से कम।
2-2.5 किलो गालियां खानी पड़ती है, कभी वो लिस्ट लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन आप ही के राज में, आप ही के सहयोगी, आप ही के पार्टी के नेता, आप ही के केंद्रीय मंत्री अगर वो नेता विपक्ष को जान से मारने की बात कहते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं, तो आपको अच्छा लगता है क्या? या आपके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? सवाल इस बात का भी है। अभिनय मैथ्स जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि गलतियां सुधारी जा सकती है, युवाओं को सही दिशा में लाया जा सकता है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, युवाओं को साथ में ले आइए, उन्हें समझाइए, उनके अंदर वो प्रतिभा है जो भविष्य में देश के लिए असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो मतलब पूरे देश में एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने की एक परंपरा रही है। लंबे वक्त तक एक परंपरा जो है चली है, और ये एक बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरीके का कैंपेन चला हो। कोई एक पार्टी इतने लंबे वक्त तक कैंपेन नहीं चला सकती है, जाहिर सी बात है, आम लोग उसमें ट्वीट करते हैं। बहुत बार ये होता है कि वो ट्वीट्स की जो संख्या होती है वो नंबर 1 पर, नंबर 2 पर ट्रेंड पर आती है, फिर उसको हटा दिया जाता है, डिलीट करवा दिया जाता है। और इसी को लेकर के सुप्रिया सुनेत ने आज ट्वीट किया। सुप्रिया सुनेत ने लिखा है, मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है, बधाई हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, लंबी उम्र दे और सद्बुद्धि दे। पर आपके ही बनाए नियम के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को आप 75 साल के हो जाएंगे। बाकी लोगों की तरह आप भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर आपके पास में 1 और साल है। इसलिए अभी भी वक्त है, जनता की सुध लीजिए, वरना क्या यह अच्छा लगेगा कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का शिक्षा दिवस के रूप में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस छात्र दिवस के रूप में, और चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में, बाबा साहब का जन्म दिवस समानता के दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपके जन्मदिन पर देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं। कुछ भला कीजिए लोगों का, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास 1 ही साल है। इस 1 साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश की युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए? तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई भी दे रहा है और साथ ही साथ सवाल भी पूछ रहा है। सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट करके कहा, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा के तौर पर उनको पेश किया गया। उसको लेकर के सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि हिंदू धर्म में मानता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, जिसके बाद में उसे सजाने संवारने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया। उनका यह तिरस्कार हमारे भगवान, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था के साथ में इस तरह का भद्दा भोंडा खिलवाड़ करने वाले अंधभक्त हिंदू तो नहीं हो सकते हैं, ढोंगी हैं। कुल मिलाकर के ये है कि देश में अब राजनीतिक तौर पर जो आपसी एक सौहार्द होता है वो खत्म हो चुका है, और इसमें बहुत हद तक बीजेपी, बहुत हद तक नरेंद्र मोदी, बहुत हद तक और बाकी के विपक्ष के नेता वो भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पास में अब 74 साल के वो हो गए हैं, 74वां जन्मदिन मना रहे हैं, 75 साल के होने जा रहे हैं, यानी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस वक्त में व्यक्ति उस दौर की तरफ मुड़ना चाहता है कि मुझे एक अच्छे तौर पर, एक अच्छे जो है वो नागरिक के तौर पर, एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर लोग याद करें।
तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिस तरीके से लोगों का जो गुस्सा बेरोजगारी दिवस के रूप में दिखता है, नरेंद्र मोदी अपनी छाप क्या रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर पाए हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वाकई देश के लोगों को रोजगार देने में अव्वल रही है, या फिर रोजगार के नाम पर वही पकोड़ा तलो, रोजगार के नाम पर वही तमाम तरीके की बयानबाजियां? और इससे सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से अब हाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के जो भाषा लगातार बोलनी शुरू कर दी है, क्या नरेंद्र मोदी को अब कम से कम जिस उम्र पर वो आ गए हैं उस पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? आप देखिए कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है रवनीत सिंह बिट्टू के उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहा था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर पहुंच गए, एक पोस्टर हाथ में लिया और उसमें रवनीत सिंह बिट्टू की जगह रवनीत सिंह फट्टू जो है वो लिखा हुआ था। रवनीत फट्टू मुर्दाबाद 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 रवनीत फट्टू मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 रवनीत फट्टू मुर्दाबाद 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 रवनीत फट्टू मुर्दाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 गांधी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं, लेकिन उम्मीद यही कि वो इस बारे में जरूर सोचें कि राजनीति के अंदर आज संवाद और सौहार्द वो कहां पर है। आपसी तालमेल से देश आगे बढ़ता है, लेकिन आपसी दुश्मनी की तरीके से इस वक्त में देश में राजनीतिक माहौल दिखाई देता है। क्या नरेंद्र मोदी को इसको लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए? और जिस प्रकार से उनके भक्त भगवानों को लेकर के अपमान कर रहे हैं, क्या उस पर उनको नहीं बोलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।